नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। धान की खरीद को लेकर प्रदेश में दंगल मचा हुआ है। 25 सितंबर को जो धान प्रदेश की मंडियों में खरीदी जानी थी, उसे खरीदने की तारीख 1 अक्टूबर रखी गई थी। लेकिन जब 1 अक्टूबर से तारीख को बढ़ाकर 11 अक्टूबर किया गया तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। इसके बाद किसानों ने शनिवार को सीएम के आवास से लेकर बीजेपी जेजेपी के तमाम विधायकों और मंत्रियों के आवास का घेराव किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन किसानों के गुस्से के सामने तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए सीएम और मंत्रियों के आवास तक पहुंच गए। पंचकुला में तो सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर लाठीचार्ज तक कर दिया। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद यह बताया कि रविवार से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। सीएम ने भले ही शनिवार से धान की खरीद को लेकर आश्वासन दिया हो, लेकिन पंचकुला में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब धीरे धीरे गर्माने लगा है। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। सीएम ने भले ही रविवार से धान खरीद का आश्वासन दिया हो, लेकिन अब पंचकुला में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से भारी संख्या में पंचकुला के चंडी मंदिर टोल पर पहुंचने की अपील की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज पंचकुला में काफी लाठीचार्ज कर दिया गया है, काफी लोगों को चोटें आई हैं और काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2-3 जगह से गिरफ्तार किया है। तो मैं भी वहां पे पहुंच रहा हूं। चंडी मंदिर का जो टोल प्लाजा है वहां पे इकट्ठे होना है। जितने भी दाएं बाएं के भाई हैं या चंडीगढ़ पंचकुला के जहां के भी भाई पहुंच सकते हैं, जल्दी से जल्दी वो चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे पहुंचे और मैं भी वहां पे 1 घंटे के अंदर अंदर मैं भी वहां पे पहुंच रहा हूं। सभी भाई जितना जल्दी हो सके उस टोल पे पहुंचे। सवाल यहां पर कई सारे हैं, जो कि सरकार से भी है और किसानों से भी है। सवाल यहां पर सरकार से तो यह है कि जब देर करनी ही थी तो फिर अच्छी खासी देर की तारीख जो तय की गई थी उस पर क्यों नहीं रहा गया, और जब कारण सब वही थे तो फिर आखिर अब क्यों उसे पहले कर दिया गया, और अगर पहले करना ही था तो फिर क्यों किसानों को भी इतनी तकलीफ दी गई। सवाल किसानों से भी है कि आखिर शांति वाले दिन क्रांति का रुख किसानों ने इतने आक्रामकता के साथ क्यों अख्तियार किया, और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक और अपील जो सामने आई है, इसके क्या कुछ नए मायने हैं। बात करेंगे इस विषय पर। तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ किसान नेता धान सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मनदीप बिश्नोई जी जेजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और रजवंत डहिनवाल जी लोकदल के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मनदीप जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, और सवाल यही है, किसान यही पूछ रहे हैं, अगर देरी को लेकर जो तमाम बातें हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश ने उस चीज को देखा, लेकिन जब बात माननी ही थी तो सर ये विरोध भी बेवजह में क्यों पैदा किया? मनदीप जी। देखिए, विरोध किसान नहीं कर रहा। चंद किसान नेता जो अपने आप के स्वयं तथाकथित किसान नेता है, जो विपक्ष के रूप में अपना रोल निभा रहे हैं, विपक्ष की पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं। और ये वो किसान नेता ही नहीं बल्कि तो राजनीतिक लोग हैं जो चुनावी राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके हैं और जनता ने इन्हें बिल्कुल नकार दिया है
नकार नहीं दिया, बिल्कुल इनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल तहस नहस कर दिया था उभरने से पहले। ये वो लोग हैं जो बार बार टोल पर इकट्ठे होने की अपील करते हैं, कहीं और हिंसात्मक कार्रवाई करने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं। किसान, हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का एक एक दाना अब तक खरीद होती आई है, आगे भी इसी प्रकार भविष्य में खरीद होती आएगी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार दोनों बड़े दावे के साथ हैं। किसान की फसल का एक एक दाना खरीद करके उसकी फसल का एक एक पैसा उसके अकाउंट में हरियाणा सरकार के द्वारा पहुंचाया जाए। मनदीप जी, कल तक सरकार के द्वारा और आपके प्रवक्ताओं के द्वारा, भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा यह बात कही जा रही थी कि फसल में बहुत ज्यादा नमी है, इसलिए हम अभी उसे नहीं खरीद सकते हैं। क्या नमी एक ही दिन में शांत हो गई क्या सर? देखिए, नमी की बात नहीं थी। कल तक ये नहीं था कितनी फसल आएगी मंडियों में, कितनी नहीं आएगी। आज इस प्रकार से मंडियों में फसलें ज्यादा आ गई, तो ऊपर से मौसम भी खराब है, तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों ने जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से बात की है और जो फसल की जो खरीद है वो कल से प्रारंभ हो। रविवार को छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी है, लेकिन फिर भी कल जो फसल की खरीद है वो प्रारंभ होने जा रही है। किसान को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने जाएगी। ये टोल पर जो इकट्ठा होने की बात करती है, इनका ना तो किसान से कोई लेना देना है, ना ये किसान हितैषी है। ये तो शांति और अहिंसा के दूत के जन्मदिन के दिन भी हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम देने का आह्वान कर रहे हैं। बार बार जितनी हिंसात्मक कार्रवाई हुई है, इन लोगों के आह्वान के ऊपर भोले भाले लोग इकट्ठे होकर के उस प्रकार की जवाबड़ा इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाइयां हो जाती है। इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब भी इन लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि किसान को किसान का काम करने दें। अगर आपको राजनीति ही करनी है तो किसान के। मनदीप जी, क्या सरकार का ये फैसला जो है, जो तीखे और विरोध प्रदर्शन आज किसानों के द्वारा किए गए हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर टेंट लगाकर बकायदा कांटे वहां पर रखे गए, आड़तियों को वहां पर बुलाया गया, क्या सरकार का ये फैसला उस तीखे विरोध प्रदर्शन के बाद ही आया ना? नहीं, बिल्कुल उसके विरोध प्रदर्शन के बाद इस प्रकार का नहीं आया। उससे पहले ही सारा का सारा जो चीज की मुलाकात करने की होती है वो तय हो चुकी थी। आनंद खाना में मुलाकात नहीं हुई, ये गलत बात है। ठीक है, ये इसका केवल और केवल भ्रम पैदा करने वाली बात है। कि गुरनाम सिंह जी चढ़ौनी जैसे जो नेता है। ठीक है, दान सिंह जी, मैं आपके सामने आता हूं, आपके साथ सवाल लेकर आता हूं। आप मनदीप जी की बात का रिएक्शन भी दे सकते हैं और साथ साथ सवाल सर इस बात को लेकर भी है कि आज तो शांतिवाद का दिन था और क्रांतिवाद जो है वो प्रदेश के न जाने कितने शहरों में, जिलों में देखने को मिला, और अब शाम आते आते जब ये फैसला था, ये सरकार ने फैसला सुनाया कि कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, तो गुरनाम सिंह चढ़ौनी जो कि ये कह रहे थे कि अगर फसल की खरीद शुरू नहीं की गई तो इनके कुत्ते को भी बाहर नहीं निकलने देंगे, उनकी रिएक्शन सामने इस तरह से आनी थी कि सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और अब इस जो किसान ट्रॉली लेकर मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे हैं वो अपनी ट्रॉली लेकर वापस जाएंगे, लेकिन अब वो चंडी टोल टैक्स पर, प्लाजा पर सबको बुला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? दान सिंह जी। देखिएगा, आज शांति प्रिय दिन था। महात्मा गांधी जी और पंडित ये लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती देश में मनाई जाए तो कहीं ना कहीं उनमें वो गुण थे। लोग उनको आज भी याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरे देश के। और आज जो सरकार जो चल रही है, ये निर्णय तो पहले भी ले लेते। कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है, किसान भी पिटे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, वहाँ फतेहाबाद में बारिश हुई है। तो मनदीप जी, ये निर्णय तो शायद 2 दिन पहले भी ले सकते। मौसम तो देखो किसी का हाथ में बात है नहीं, ये तो प्रभु परमात्मा इंद्र देवता है, कब बरस जाए कब ना बरसे। पर सत्ता का ये एक फर्ज बना है राजा का, अब भाई अपना जो बम्फर फसल है उसे कहीं ना कहीं अपना गोदामों में सही, किसान खुश होना चाहिए, समय पर उसके पैसे मिल जाए, माल बिक जाए, ये सरकार का दायित्व बनता है। कोई नई बात ना है, पहले भी सरकार रही है, पहले भी मौसम खराब हुई है। तो ये जो डिसीजन केंद्रीय सरकार से लेके लेना पड़े, ये राज्य सरकार का काम था, ना कि ऊपर से ऑर्डर आया। ऊपर तो ऑर्डर अभी नहीं लेना है इस फसल को, रातों रात, इसीलिए तो फैसला पलटा गया। तो वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। किसान, गरीब किसान को तो मार लगी है ना भाई। नमी तो कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी शायद। मौसम का कोई विश्वास नहीं भाई कितने दिन में खुले ना खुले, पर सच्चाई तो ये किसान तो दुखी है ना। ठीक है। मुकेश मल्होत्रा जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि कल तक की खरीद शुरू होनी चाहिए और आज धान की खरीद शुरू करने का फैसला किया गया है, कांग्रेस की रिएक्शन? मनदीप जी। तो
माफ कीजिएगा, हमारा मुकेश जी। किसान देश का पिछले लंबे समय से पहले ही काफी मुश्किल की स्थिति में है, काफी, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून आए हैं ये किसानों के विरोध में हैं, वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। और साथ ही जब उनकी धान की फसल की प्रोक्योरमेंट को लेट कर दिया जाता है, उसमें देरी होती है, तो वो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। इस स्थिति को पहले ही टालना चाहिए था और जो उनका समय सीमा पहले से ही तयबद्ध थी उसके अनुसार ही वो धान की प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी। इसको लेट करके किसानों के मन में और असमंजस की स्थिति पैदा कर गई, क्योंकि पहले तो कृषि कानूनों को लेकर वो पहले मुश्किल की स्थिति में है और आप धान की अब तो बदल दिया ना सर, फैसला तो बदल दिया, उसके अब तो लिए कल से ही शुरू हो रही है देरी की, अब दोबारा उसको कर दिया। अगर उसको आप फैसला बदलना है तो उसको देरी करने की जरूरत क्या थी? उसको आप शुरू में ही उसी प्रकार से लेते ना, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी असमंजस की स्थिति ही ना पैदा होती। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं पहले मनदीप जी से इस बात का। ये बात है कि किसानों पर गलत, ठीक है, मैं मनदीप जी से जवाब ले लेता हूं फटाफट इस बात का, फिर मैं रजवंत भाई के पास आऊंगा। मनदीप जी। आपने एक बात कही कि कृषि बिलों को लेकर के, जबकि आज जो चर्चा है वो धान की खरीद को लेकर, मैं इसी बात का जवाब दे दूं कि 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ करके अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें और इस बात का अपनी जो जानकारी है वो दुरुस्त करें कि 2019 के घोषणा पत्र में कृषि बिलों के बारे में क्या लिखा गया है, वो पढ़ करके बाद में इस पर चर्चा की थी। इसमें आज भी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इसमें जो भी अमेंडमेंट है वो बैठ करके अगर चर्चा की जाए तो अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। ये भारत सरकार के कृषि मंत्री ने बड़े खुले मन से कहा। ठीक है, रजवंत जी, आपकी क्या कुछ रिएक्शन है, आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इस फैसले से धान की खरीद शुरू होने जा रही है? देखिए, सरकार ने इस प्रदेश को, बीजेपी की और जेजेपी की सरकार ने इस प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया हुआ है। जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो लोगों के या जनता के या किसानों के, किसी के व्यापारियों के अगर विरोध में लेते हैं, तो जो लोग इसका विरोध कर देते हैं और विरोध बड़े स्तर पर होता है तो सरकार अपने फैसले को पलटने पर मजबूर हो जाती है। और ये किसानों की एक बड़ी जीत है कि उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध किया और सरकार को दबाव में लाकर सरकार ने दबाव में इस फैसले को माना कि जो इनकी जो खरीद जो 1 तारीख से होनी थी वो 1 तारीख की बजाय ना होकर 2 दिन लेट भले ही होगी, लेकिन सरकारों को मानना पड़ा कि भाई अब हम खरीद करेंगे, क्योंकि किसान इस फसल को लेके कहां जाएंगे? बाजरे की खरीद करते हैं, धान की खरीद करते हैं, अगर समय पे नहीं होती तो किसान अपने घर में कहां से रखेगा? दूसरी चीज एक है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सरकार के किसी भी ऐसे फैसले का जो उसको अच्छा ना लगे या जो उनके हितकारी ना हो उसका विरोध करे। तो अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो बार बार उनका विरोध को लाठी के दम पर क्यों दबाया जाता है? जैसे पंचकुला में जो लाठीचार्ज हुआ, क्या उसको सरकार सही मान रही है? एक तरफ तो सरकार ये कह रही किसी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं हुआ, जबकि वहां पे वीडियो जो वायरल हो रही है, जो वीडियो आ रही है, उसमें किसानों को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो बात कर रहे हैं, आप संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें या चढ़ूनी साहब की बात करें, अगर कहीं पे किसानों को पीटा जाएगा तो क्या कोई किसान नेता वहां पर पहुंचेगा? नहीं। अगर कहते हैं कि वहां पर एकत्रित क्यों हो रहे हैं, तो वो एकत्रित यही हो रहे हैं कि अगर किसान भाइयों को वहां पे पीटा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर मुकदमे बनाए जाते हैं, तो फिर वो करेंगे क्या? वो एक फिर इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरह का फिर अपना कोई प्लान बनाए ताकि किसी तरह से जो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो उनको बंद किया गया है, उनको छुड़ाने का काम करे। तो मतलब ये किसानों का कोई गलत फैसला नहीं है। अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती है, रजवंत भाई एक 7 सीटर एयर कंडीशनर गाड़ी के अंदर बैठकर उस किसान को कई किलोमीटर दूर वहां पर बुलाया जा रहा है। अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरकार के ऊपर तो ठीकरा फोड़ देंगे उस बात का कि आपके तानाशाही कानूनों के चलते हुई ये घटना हुई। वो जिम्मेदारी लेंगे फिर इस बात की। और सरकार को या किसी को भी ऐसी अमर्यादित भाषा में ललकारना कि तुम्हारे कुत्ते को भी घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या ये किसान की भाषा होती है? ये हिंदुस्तान के किसान की भाषा है क्या? किसानों की क्या मजबूरी है कि वो सड़क पे बैठे? सर, हिंदुस्तान की किसान की बात या किसी की भी बारे में बात आते हैं, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसानों को रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा है? सरकार अगर किसानों को घर बैठे अगर उनका सही दाम मिल जाता, एमएसपी मिल जाता,
तो फिर उनको क्या मजबूरी है आंदोलन करने की? सर प्रदर्शन करिए ना, आंदोलन करिए, किसने मना किया सर? लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है आंदोलन, प्रदर्शन करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कई जवाबदेही भी तो तय करें। आंदोलन करें आप, किसानों को ललकारें आप, किसानों को बुलाएं आप, और जब उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उस भोले भाले किसान की मृत्यु का ठीकरा फोड़ते हैं सरकार के ऊपर। या तो बोलिए कि भाई हमने बुलाया था, और लड़ाइयां जब होती है तो शहादतें भी होती हैं, या तो ये बात बोलिए, जो कि बुलाएंगे आपकी तो सर जिम्मेदारी भी आपकी होगी ना। लाठी चार्ज में आप वहां ललकारेंगे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, कोई गड़बड़ वहां पर होगी तो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। अगर सरकार उनको किसानों को जो सुविधाएं दे रही है, अगर सरकार किसानों को सुविधाएं दे रही है तो किसानों की मजबूरी नहीं। ठीक है, उनको सुविधाएं देने की बजाय और उनको अपमानित करने का काम कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है, तो फिर क्या किसान विरोध भी ना करें? ठीक है, दान सिंह जी के पास आता हूं मैं इसी सवाल को लेकर, फिर मैं मनदीप जी के पास आऊंगा। दान सिंह जी, निश्चित तौर पर किसानों को प्रदर्शन करना चाहिए, निश्चित तौर पर जो उनकी मांग है वो उन्हें करनी चाहिए, और लोकतंत्र में अपनी मांग मानने में किसी प्रकार का कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज जो ललकार की है, किसानों को बुलाया है, कीजिए प्रदर्शन सर, किसने मना किया? लाठीचार्ज अगर की जा रही है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं की जानी चाहिए, सब इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी तो तय करना चाहिए ना। देखिएगा, हर बार वो भोला भाला किसान ही पिसता रहेगा। बाजरे का मुद्दा था, ये जो रेट दे रहे थे सरकार 650 रुपये, जबकि बात थी 2250 रुपये क्विंटल, वो मुद्दा हटाकर अब धान का आ गया। तो ये दोनों किसान के आइटम है भाई, धान भी बाजरा भी। असली मुद्दा तो बाजरे पे था, और अब ये धान पे भी अट गया। तो गवार गंडा ना दे भेली दे, वो काम हो रहा है, काम तो सारे होंगे, पर बुराई और लोगों को तंग करके, किसानों को दुख देख के इस मौसम में जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे अनट्रेंड सरकार हो ना, जिन्हें तजर्बा ना हो। अरे भाई, तुम जिम्मेदार हो सभी शुरू में, बाद में ये सत्ता आती है, सरकार आती है, तो उसके किसान की जो हितेश की बात है, समय की बात है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। दान सिंह जी, एक सवाल यहाँ पर ये है जी। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कल तक खरीद ना हो तो जितने भी नेता हैं, एमएलए हैं, जेजेपी बीजेपी के, उनके घरों को घेर लो और उनके घर के कुत्ते को भी बाहर नहीं निकलने देंगे। ये उनके शब्द थे सर। पहला सवाल तो सर ये, क्या किसान की, हिंदुस्तान के किसान की क्या ये भाषा होती है? दूसरा सवाल ये है सर, आज इतने सारे प्रदर्शन हुए, उनके शब्द को किसानों ने अपने दिल से लगाया और उनकी बात को माना, लेकिन एक भी प्रदर्शन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी नजर नहीं आए। शाम को एक एयर कंडीशनर गाड़ी के अंदर बैठकर वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और बोलते हैं कि अब चंडी टोल प्लाजा पे चलो। तो ये किसानों को अपने पीछे पीछे जब लेकर आ रहे हैं सर, तो नेता तो वो होता है ना जो किसानों के बीच में जाकर अपनी मांगों को उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जायज बात है। नेता तो भाई जब प्रदर्शन, जब किसान दुख पाएगा तो वहां पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय ना भाई, पहुंचना चाहिए। और जो जायज बात है वो मांग, प्रदर्शन, धरना सदा सदीम तो होते आए, होते रहेंगे। तो ये सरकार अपना इतना मौका क्यों दे किसानों को? अब जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें भी चोट लगी है, वो भी हमारे भाई हैं, किसान हैं, कहीं ना कहीं आपस में सब भाईचारा है, बाद में है सरकार। तो इतना बद्दुआ या दुख भरी कहानी क्यों हो भाई? जो मेहनत पसीने का जो कमाई है वो तो समय पर जिम्मेदार की बिकेगी तो वो खुश है। और लेट सेट उल्टा भरना, खेत में तय घर ले आना, घर तय मंडी पहुंचाना, फिर मंडी में ना उठना माल, पिछले साल भी यही पोजीशन थी, अब के भी यही है। ठीक है, तो कुल मिला के ना ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई अनसमझी सी बात हो। सरकार तो चला रहे हैं, पर ऐसे सरकार नहीं चलती। ये भविष्य के लिए अपना जो है ना पहचान बना रहे हैं कि हम इतने एक्सपीरियंस होल्डर है। ठीक है, हाँ। मनदीप जी के पास मैं आता हूं इस सवाल को लेकर। सर, सवाल आपसे भी है कि इस तरह के हिंसक बल प्रयोग किसानों के ऊपर आखिर क्यों किए जा रहे हैं? मनदीप जी। केशव, मैं आपकी बात पर आऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर बात हुई बाजरा की खरीद में अव्यवस्था की। बाजरा की खरीद हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार सरकारी रेट पर एमएसपी पर खरीदी है। राजस्थान में बाजरा बहुत ज्यादा पैदा होता है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ बाजरा नहीं खरीद किया जाता, कहीं नहीं खरीद किया जाता, हरियाणा में खरीद किया जाता है। हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां गठबंधन की सरकार देश में सबसे ज्यादा जो फसल है किसान की, फसलें प्रकार किस्म की, वो एमएसपी पे खरीदी जाती है। बहुत बड़ी बात है।
फसल के दाम का एक एक पैसा किसान के खाते में पहुंचाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। किसान की एक एक बात से उसके हित का ध्यान रखा जाता है। आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई होती है, मैं मानता हूँ इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन चढ़ुनी जी जैसे लोग, जिस प्रकार के किसान नेता जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जनता के द्वारा ठुकराए गए हैं, वो लोग इस प्रकार का आह्वान करके और उन भोले भाले किसानों को इस प्रकार की घटनाएं करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है सबको, और वो सरकार के पास अगर कोई बात रखते हैं, सरकार उसको बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता से उस बात को मानती भी है और उस बात को पूरा करती है। धान की फसल की खरीद कल से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले भी किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा गया, चाहे वो मूंग की फसल हो, बाजरे की फसल। मनदीप जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आपकी सारी बात मानी, लेकिन सर आप ये बात बताइए ना कि जब किसानों का मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है, ना केवल हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर, तो एक एक कदम बड़ा फूक फूक कर रखना चाहिए। किसानों के ऊपर बल प्रयोग, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना, बैरिकेडिंग लगाना, लाठी डंडे चलाना, सर ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। देखिए वो जिस प्रकार की वहां पर अगर कोई घटना इस प्रकार की हुई है, वो तो वहां की व्यवस्था के हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौके के जवाब दे सकते हैं कि किस प्रकार की वो बात होती है, लेकिन इस प्रकार की सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ। मनदीप जी, आप भी जानते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर इस बात को टाला ही जा सकता है, सिर्फ हकीकत क्या है सर आप भी जानते हैं उस बात को। सरकार को बड़ा सेंसिटिव तरीके से जिस मामले को डील करना चाहिए, सरकार बहुत ज्यादा गंभीर थोड़ा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए ना सर, इसी बात से ये तारीखों को लेकर जो पूरा का पूरा मतभेद सामने आया, ये तारीखों को लेकर जो समायोजन का अभाव देखने को मिला दोनों सरकारों के बीच में, ये उदाहरण है सर। वो क्यों की जाती है? क्या किसान वहां पे कोई बड़ा प्लान करके आते हैं? किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार पहले से ही अपना प्लान करके रखती है कि इस प्रकार से अगर किसान आएंगे तो हम उनको लाठीचार्ज करेंगे। राजवन जी, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, ये तो नहीं, फिर ये लोग कौन बैठे हैं? और अगर ये एक मिनट केशव जी, मैं एक चीज का जवाब जरूर ले लेता हूँ। ये भोले भाले लोगों को, अगर ये किसान नहीं है तो फिर आपने इनकी बात क्यों मानी है? देखिए, किसान की फसल जब बम्पर पैदावार हो रही है, अगर ये लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नहीं है, तो आपने इनकी बात क्यों मानी है? और अगर जब इन किसान नहीं है तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हो आप, फिर वो कैंसिल क्यों करते हो आप? इनकी बातों को कोई नहीं मान रहा है। बताइए आपकी क्या मजबूरी है? उस किसान की भावनाओं को समझ, मजबूरी किसी बात की नहीं है। आप जनता के द्वारा नकारे गए लोग बोल रहे हैं, जो किसान सड़क पे नहीं आया, उसी किसान ने, मतलब आपने ये कहा कि खरीद 15 तारीख से शुरू होगी और किसान कोई विरोध में नहीं आया, और अब आप जब कोई लोग जो विरोध कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमने खरीद कल से स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ये बात किसकी मान रहे हो? किसानों की मान रहे हैं या राजनीतिक लोगों की बात मान रहे हो? मात्र 1% लोग भी आपके साथ हरियाणा प्रदेश में नहीं, आप बात कर रहे हैं किसान की भावनाओं को हरियाणा प्रदेश की गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बड़ी संजीदगी से सुन करके, उनकी भावनाओं को सुन करके केंद्रीय मंत्रालय से आज मिले और खरीद कल से प्रारंभ की जा रही है। उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है, अभी पता लग जाएगा आपके साथ क्या है क्या नहीं है। बराबर खरीद हुई है, अभी उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है, पता लग जाएगा। आप हल्के में जाके दिखा देना, हल्के में जाके दिखा देना, पता लग जाएगा जनता किसके साथ है किसके साथ नहीं है। राजवन जी 1% पे राजवन जी, मैं एक सवाल सर, मैं आता हूँ, मंदीप भाई में आता हूँ, रजवंत जी, मंदीप जी में आता हूँ। रजवंत जी, आपने कहा कि आप हल्के में जाकर के दिखा देना सर, मतलब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल, लोकतंत्र को बचाने वाले राजनीतिक दल जब इस तरह की भाषा बोलेंगे कि हल्के में आकर के दिखा देना, तो ये किसानों को भड़काना नहीं तो क्या माना जाए सर? कल को अगर भाजपा आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि दूसरे दल किसानों को भड़का रहे हैं, तो आप जवाब देंगे इस बात की? केशव जी, मैं क्लियर कर देता हूं, आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं क्लियर करता हूं। बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। लोकतंत्र की बात यह है कि जब आज किसान इनके पास गए तो क्या इन्होंने किसानों की सुनी? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसान इनके पास जा रहे हैं, सर वो मान नहीं रहे हैं, सुनी, लेकिन सुनी तो सही ना, वो मान नहीं रहे हैं कि सुनी, लेकिन किसानों की सुनी जब तो फैसला किया गया। कैसे सुनेंगे? क्या उनका धक्के मार के नहीं भगाएंगे वो उनको? किसान की
फसल का एक एक दाना खरीद नहीं किया जा रहा? क्या वो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब किसान अपनी बात लेके, अपना समस्या लेके नेताओं के पास जा रहे हैं और वो इनको समय नहीं दे रहे, वो मिल नहीं पा रहे इनसे, और अब वो इनके वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? ये हमारे ग्रामीण परिवेश में इसी प्रकार से जाता है कि जब आप हमारे घर में किस मुंह से आओगे? और यही बात है कि हल्के में क्या मुंह लेके जाएंगे? हमारी बहुमत से जीतेगा भी राजवान जी, उपचुनाव भी होगा और आप लोगों को आपकी हकीकत, आपकी असलियत जब गिनती होगी तो आपको पता भी लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं उस चीज के लिए, लेकिन मैं तो सिर्फ यही चीज कह रहा हूं ना कि जब जनता की, किसानों के आपने काम नहीं किए, आप क्या मुंह लेके जाओगे वहां पे हल्के में? क्यों काम नहीं करते? आप बात कीजिए, क्या किसान की फसल का एक एक दाना नहीं खरीदा जा रहा? क्या उनकी फसल का एक एक दाना उनके खाते में नहीं पहुंचाया जा रहा? क्या किसान अगर किसानों की समस्याएं समाधान करते तो आज किसान सड़कों पे नहीं बैठे होते। आज जो विरोध प्रदर्शन जो पूरे हरियाणा में हुआ है वो प्रदर्शन नहीं होता। ये चंद लोग अगर होते तो एक जगह होते, पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ है। कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहा है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। ये लोग तो आप लोगों के कार्यकर्ता है, मनदीप जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हरियाणा की जनता या हरियाणा के किसान ऐसे हैं कि वो गलत बात का समर्थन कर देंगे? सर मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोई भी चीज है, मनदीप भाई और रजवंत भाई, मनदीप जी और रजवंत जी, सर आप दोनों से ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सर मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ। मनदीप जी आपसे तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये किसान है ही नहीं तो आप इनकी बात क्यों मान रहे हैं? दूसरा, रजवंत जी, अगर किसान सारे बॉर्डर्स पे बैठे हैं तो सर खेतों में फसल कौन उगा करके जा रहा है? आप दोनों से एक एक सवाल है मेरा। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, पहले मनदीप जी फिर रजवंत जी। मनदीप जी जवाब दीजिए, फिर मैं दे देता हूं। केसर जी बार बार एक ही बात कह रही है कि जब ये किसान नहीं, इनकी बात क्यों माननी जा रही है? मैं पहले से कह रहा हूं कि किसान की भावना, जो किसान खेत में काम कर रहा है, जिस किसान ने अपनी फसल मंडी में लेकर के आया है, उस किसान की फसल हरियाणा सरकार को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाई दे रही है और सरकार का ये दायित्व है कि उसकी फसल का एक एक दाना। सर ये संवेदनशीलता हिंसक आंदोलनों के बाद क्यों दिखती है? यही तो मैं पूछ रहा हूं सर। ये सरकार की संवेदनशीलता लाठी डंडे चलने के बाद क्यों दिखती है? बैरिकेड्स टूटने के बाद क्यों दिखती है? वाटर कैनन चलने के बाद क्यों दिखती है? सर देखिए, ना तो लाठी डंडे चलने से शुरुआत हुई है, ना आंदोलन से इस बात को माना गया है। ये तो पहले से ही तय था और आज ही मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री मनदीप जी ऐसे नहीं सर, ना ऐसे नहीं। देखिए 1 तारीख को बढ़ाकर 1 अक्टूबर को बढ़ाकर आपने 11 अक्टूबर किया और 11 अक्टूबर से अब सीधे 2 अक्टूबर लेकर के आए हैं। तो इतनी जल्दी वापसी कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो साधारणतः नहीं लिया जाता सर। इस बात को तो आप भी मान लेंगे। पहले 1 अक्टूबर से प्रारंभ होनी थी, उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस आया कि नहीं 1 की बजाय 11 से करनी है। उसके बाद में जब ये है कि हमारी जो हरियाणा प्रदेश के किसान की जो समस्या है उसे हरियाणा सरकार बखूबी तरीके से सर कल सरकार का एक भी नुमाइंदा आकर किसानों से निवेदन कर लेता, किसानों का निवेदन अगर कर लिया जाता सरकार का एक भी नुमाइंदा कल आकर, तो आज तस्वीर ये नहीं होती सर। आप कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि जो है वो सामने आता और बोलता कि हम केंद्र से बात करेंगे जाकर, तो किसान मानता उस बात को। ये सब जो आंदोलन कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भ्रमित किए हुए चंद कार्यकर्ता हैं और वो लोग जो चढ़ूनी जी जैसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक रूप से चुनावी राजनीति से ठुकराए गए और नकारे गए लोग हैं, ये उन लोगों के द्वारा भीड़ इकट्ठी की गई है। किसान अपने खेत में ठीक है, रजवंत भाई जवाब दीजिएगा। हरियाणा तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि राजनीतिक लोगों को आंदोलन करने दे रहे हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों का तो आंदोलन करना काम है, विपक्ष का तो काम है आंदोलन करना, करें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने से आपको रोकता कौन है? कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, दान सिंह जी इतना मोकाई की दो रजवंत जी। हुई है सरकार के साथ, क्या वो राजनीतिक लोगों से हुई है या किसान संगठनों से हुई है? मनदीप जी इतना सरकार मोकाई क्यों दे जो किसान प्रदर्शन करें, लाठी खाएं? आपका तो 2 पॉइंट है, सिर्फ एक तो दाना ये तो समय बताएगा दाना कब खरीदा जाएगा। दूसरा एक किसान खेत में काम कर रहा है, 2 कितने भी प्रवक्ता हो वो सब विपक्ष के लिए यही बात बोलते हैं दाना खरीदा जाएगा। चलो समय बलवान है, हम देखते हैं खरीदा जा रहा है। एक राजस्थान बीच में क्यों आ रहा है? खरीदा गया है और नहीं, राजस्थान का बीच में क्या मैटर है? आप हरियाणा का बाजरा धान ही खरीद लो, वही धन्यवाद है। राजस्थान का बीच में मैं तो ये कह रहा हूँ राजस्थान का बाजरा भी हरियाणा में खरीदा जा रहा है एमएसपी ना अपना तो खरीद लो आप, हरियाणा का तो राजस्थान का तो आपका मैटर ही ना है। बाजरा रह गया, दूसरे प्रदेश की क्यों बात करो, अपनी बात करो। मंडी में आ गई, उससे खरीदी गई है,
एक एक दाना खरीदा गया है, खरीदा जा रहा है और भविष्य में भी खरीदा जाएगा। नहीं, किसान जो आप बार बार हर वक्त ये बोलता है भाई किसान खेत में काम करके अपनी बम्पर फसल उगा के और मंडियों में आस लगाए बैठा है, टिकटिकी लगाए बैठा है कब मेरा माल मंडी में जाए, कर मेरे को अपनी मेहनत का वो पैसा मिले, कब अपने बच्चे के लिए अपनी ब्याह शादी जो भी करना है वो करे, मगर वो इंतजार में बैठा है जब ये लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला में। दान सिंह जी, किसान की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। चलो वो तो दायित्व बने सरकार का, पहले भी करती रही है, आगे भी करती रहेगी, आज भी खरीद रही। मनदीप जी, जब आज सरकार का प्रतिनिधिमंडल जो है वो केंद्रीय मंत्री से बात करने के लिए पहुंचा, तो क्या उसमें कृषि कानूनों को लेकर भी कुछ बात की गई या केवल आज ही का जो विषय था उसी पर बात की जानी है? देखिए, वो तो जो नेता मिलकर के आए हैं, जो बात ब्रीफिंग हुई है अभी तक तो उसी बात पर आई है, तो धान की खरीद को लेकर के और कोई बात होगी तो आप लोगों के सामने वो भी आ जाएगी। और जहाँ तक कृषि बिलों का सवाल है, केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि आइए और बात कीजिए। अब किसान संगठन जाकर के बात करेंगे और जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये बात कही कि हम इन कानूनों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, लागू नहीं करेंगे 1.5 साल के लिए, और तब तक आप इसमें जो अमेंडमेंट करानी है वो ड्राफ्ट कर लें, 1.5 साल के बाद बैठ करके हम इन पर पुनर्विचार करेंगे और जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इसको लागू नहीं करेंगे। जब ये बात आ गई उसके बाद में मेरे ख्याल में आंदोलन का औचित्य नहीं रह जाता। उसके बाद भी ये बैठे, तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति बू आ रही है। समय बताएगा मनदीप जी। अब कल तक खरीद हो जाए, बढ़िया बात है, किसान भी खुश, आप भी खुश, पर समय आने दो। ये जो आने वाला समय है, आप दाना दाना खरीदे, ये भी बहुत अच्छी बात है, किसान के हितेश की बात है भाई, एक दायित्व बने, खरीदना चाहिए, बढ़िया बात। कृषि कानूनों को लेकर लेकिन क्या ये पूरा रार ऐसे ही चलता रहेगा? बड़ा सवाल ये भी है। रजवंत जी, मैं आपके पास आता हूं, रोकिए अपनी बात जी। देखिए, एक चीज है, केशव जी अभी बात कह रहे थे कि अभी भाई मनदीप जी कह रहे थे कि भाई किसान उनसे आके बातचीत करे सरकार से। इससे पहले 11 दौर की बैठकें हुई है, सरकार ने 40 किसान संगठनों के पदाधिकारियों से उनको बाकायदा उनको नोटिस जारी किया है, उनको लेटर इश्यू किया है और उनको निमंत्रण दिया है, तब बुलाया है। और अब कह रहे हैं कि हमारे पास आए और हमारे से बात करें। तो जो आपने पहले प्रोसेस अडॉप्ट किया था वो अब क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, एक चीज और भी कह रहे हैं कि चंद किसान लोग, ये सैकड़ों किसान संगठनों का लोग बैठे हैं, अकेला किसी किसान संगठन का लोग बैठे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं बैठे वहां पे आप ये कहें, अगर वहां पे जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है वहां पे 40 किसान संगठनों के लोग बैठे हैं, उनका एक संयुक्त किसान मोर्चा बैठा है और वो संयुक्त किसान मोर्चा ही फैसला देता है। अगर ये निमंत्रण संयुक्त किसान मोर्चा को अगर देते हैं तो अगर वो बात करने के लिए नहीं जाता तब उनकी बात आती है। सरकार अपने सशर्त उनको बात करने को तब बुलाती है और वो सशर्त अगर कहीं पे बुलाते हैं तो फिर वहां पे जाने का फायदा क्या हुआ? वो ये कहते हैं कि हमें खुले मन से बुलाओ, और खुले मन से सरकार बुलाने मामले को सुलझ जाता, लेकिन सरकार चाहती है कि किसान इसी तरह परेशान होता रहे और ये मुद्दे को उलझाए रखे। दूसरी बात, भाई मनदीप ने एक चीज कही कि किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये सच्ची बात है, किसान अपने खेत में भी काम कर रहा है, किसान आज सड़क पे भी बैठा है और किसान का बच्चा आज सीमा पे भी अपनी प्राणों की आहुति दे रहा है, बार बार वो हमारी रक्षा भी कर रहा है। अकेला किसान नहीं है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं। अगर वो फसल बोकर अगर सड़क पे आ जाते हैं, वो सीमा पे भी जाते हैं, वो सारे काम करते हैं, तो ये कहना गलत है कि किसान केवल खेतों में काम कर रहा है। किसान सड़क पे भी है, किसान खेत में भी है, किसान सीमा पे भी हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। रजवंत जी, दिल्ली बॉर्डर पे जो भी व्यापारी वर्ग, जो भी छोटे कर्मचारी, छोटे सभी तंग है, तो इतना मौका सरकार क्यों दे रही है? उनकी बात मान लो, जो भी उचित है, जैसा भी जायज फैसला हो, बैठ के अपना कर लो। हर आदमी तंग है, आने वाले समय में छोटा बड़ा सब परेशान है, उनकी भावना को भी परखो। आज 10 महीने हो गए किसान मोर्चा आंदोलन को, तो उस पर मेरी नज़र में 700 के लगभग किसान मर गए। उनको याद करते हुए, क्या वो हमारे भाई चाचा ताऊ नहीं है? हमारे बीच में ही तो हैं, वो किसान ही तो हैं जो मरे। वैसा कौन मरेगा भाई? डीसी का या मंत्री के लड़के क्यों जाएंगे, क्यों मरेंगे वहां बॉर्डर पे? जो भी अब भी कुछ भी कोई स्पष्ट नहीं है। अगर ये किसान आंदोलन बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है रजवंत जी, आपने कहा कि सरकार इस मामले को उलझाकर रखना चाह रही है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे,
प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी थे। राई में सोनीपत बॉर्डर के नजदीक ही बैठक बुलाई गई थी और जिस औपचारिक न्योते की आप बात कर रहे हैं, सब किसानों को वो औपचारिक न्योता दिया गया था। तब किसी विपक्षी पार्टी ने क्यों नहीं किसानों को प्रेरित किया कि जब बात करने के लिए औपचारिक न्योता दिया जा रहा है तो आपको वहां पर जाना चाहिए। जब वो नहीं गए तो सब पीठ थपथपाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब उनको जाना होता है तो कोई प्रेरित नहीं करता उन्हें। देखिए, एक चीज है, जब इनके हाथ में कुछ नहीं है, इससे पहले भी कृषि मंत्री, इससे पहले कृषि मंत्री जी बात करते हैं, जब कृषि मंत्री जी से भी बात होती है फिर वो क्या कहते हैं कि मैं एक बार आपको 2 दिन का समय दीजिए, हम आपके ऊपर बात करके बताते हैं। तो इस मामले में बात वो लोग करें जो इस फैसले पर डिसीजन ले सकते हैं। ये लोग जिनसे भी आप बात करने की कह रही है, डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर ऊपर बैठा है और वो किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर डिसीजन मेकर लोग जो भी आए और वो बात करें किसानों से, तो किसान वहां पे जाएंगे, निश्चित तौर पर बात करेंगे। इस प्रकार की कमेटी से कोई फायदा नहीं है। कमेटी जाके अपना निर्णय, अगर कमेटी वहीं की वहीं पे अपना निर्णय सुनाए तब तो ये लगे कि कमेटी वहां पे अपना फैसला सुनाती है। कमेटी किसानों की बात करती है, फिर कहती है हम ऊपर बात करेंगे। ऊपर वाले जवाब नहीं देते। आपकी ये बात ही मान ली, आपकी ये बात ही मैंने मान ली, लेकिन सर सर्वे सर्वा का ही पता ना कौन। ठीक है, दान सिंह जी, आप भी इस बात को मानते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, तो आप सर जब ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से क्यों रोकते हैं आप? वो राजनीतिक स्टंट माना जाए इसका मतलब? नहीं, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, मैं सिर्फ यही चीज कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जब वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जाके सेंटर के लोगों से बात कराओ ना, तो उसमें साथ जाइए। कहते हैं कि आप हमारे पास आओ। अरे आप लोगों के पास इतने लोग जो बैठे हैं सड़क पे बैठे हैं, भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। आपको पता है ये जो पूरी राजनीतिक रस्साकसी चल रही है ना सर, ये जो पूरी राजनीतिक रस्साकसी चल रही है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उस किसान को भुगतना पड़ रहा है जिसके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं उन घरों के। नहीं चल रही सर, चल रही है सर, स्वीकार कीजिए इस बात को। भाजपा, जजपा, लोकदल, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के बीच सभी अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री है वो किसानों की पैरवी करे और केंद्र सरकार से इस मामले में बात करे और ये जो 3 काले कृषि कानून है इनको रद्द करवाने में उनका सहयोग करे। मनदीप जी, जब आप गए थे और पूरा विरोध प्रदर्शन था, कृषि मंत्रालय में तो गए ही थे, तो जब अश्विनी चौबे जी से मुलाकात की तो नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर लेते, उनको बता देते सर इस तरह से बात चल रही है, किसानों की ये मांग है, वहां भी अपना पक्ष रखना चाहिए था। फिर कुछ मनदीप जी, फिर मुकेश जी के पास आता हूं मैं। ये कह दिया गया केंद्र सरकार तरफ से कि आए और खुले मन से हमारे से बात कीजिए, तो फिर निमंत्रण जब सर कहने से नहीं होता ना सर, औपचारिक न्योता कागजों में दिया जाता है सर, औपचारिक न्योता कागजों में दिया जाता है, मीडिया के कैमरे के सामने नहीं। दूसरी बात, रजवन जी एक बात कह रहे हैं कि बार बार ये कहा गया कि आप लोगों की बात ऊपर पहुंचाएंगे। क्या किसान संगठनों ने अब तक कोई बात, कोई प्रारूप दिया है? केवल एक पट्टी गले में डाल करके लेकर के जाते, हाथों में डाल करके लेकर के जाते और उस पर लिखा होता कि कृषि कानून रद्द करो, यस और नो। कोई सुझाव तो दिया ही नहीं ना। केंद्रीय मंत्री कृषि भारत सरकार ने ये बात कही कि आप अपना ड्राफ्ट कर लीजिए, हम इसको 1.5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, लागू नहीं करेंगे। लागू कब करेंगे? जब दोनों पक्ष राजी हो जाएगा, किसान संतुष्ट हो जाएगा। तो जब उसके बाद भी अगर किसान सड़कों पर बैठा है तो फिर उसको लागू करवाने का, उसमें अमेंडमेंट करने की बात कहाँ आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसानों के वो हितैषी नहीं है, वो कानून किसानों के लिए हितकारी नहीं है, तो उनको स्वीकार करने में उसका कुछ ऐड करना या उसमें कुछ डिलीट कराना, वो कहाँ वो है? पूरी अपनी राजनीतिक जमीन, जब वो चीज मेरे लिए हितकारी नहीं है तो मैं उसको क्यों स्वीकार करूं? ये हालात अब आईएनएलडी की भी है और कांग्रेस की भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस की जूतम बाजार पंजाब में हुई, उसी प्रकार हरियाणा में भी है। और आईएनएलडी के वजूद को तो सब जान पहचान गए। जिस पार्टी को 1.5% पे जनता ने रख दिया हो, आज वो बात कर रहे हैं। जो लोग इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो चुनावी राजनीति। बात मनदीप जी, बात वोट की नहीं होती है, बात लोगों की, जनता के बीच के दिल जीतने की है। आपने 10 सीट जीती है, आप जनता के बीच में जाके तो दिखाएं, आपको पता लगे। वोट बरगला कर भी ली जा सकती है, वोट बरगला कर भी ली जा सकती है, लेकिन हमने वोट ना मिले हमें, लेकिन हमने उसके बाद जनता का दिल जीतने का काम किया है। आज पूरे हरियाणा में चौधरीओं पर, अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोगों की, जनता का दिल जीतने का काम किया है। आपने भले ही अपनी सरकार बना रखी हो, लेकिन आपने जनता के दिलों में घर नहीं बना रखा। जनता के दिलों में आपने एक उनका जो जिस प्रकार से वो जनता आपसे पूरी तरह से त्रस्त है।
वोट भी आते हैं रजवंत जी। जनता के द्वारा नकारे गए लोग ज्यादा बातें नहीं किया करते। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर बात वही कही जाए जो जनता को अच्छी लगे, जो पब्लिक को अच्छी लगे, जो लोकतंत्र में अच्छी लगे। नंदीप जी, मैं आपको बार बार वही तो चीज कह रहा हूँ कि वोट भले ही आपको मिल गया हो, लेकिन आपने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि मन भर गया उनका आपसे मन भर गया। हमारी जनता हमारे पास आ रही है, हम जनता के पास जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मेरा वो विषय नहीं है सर, मेरा वो विषय नहीं है। बीजेपी और लोकदल अपने अपने हिसाब से इस डिबेट को लेके जा रहे हैं। नहीं, ठीक है दान सिंह जी, ठीक है सर, मेरा वो विषय नहीं है। यशवंत जी, मेरा वो विषय नहीं है, मेरा वो विषय नहीं है। दान सिंह जी, बाजरे पे चले, बाजरा जो है 60% खराब हो चुका है और सरकार कहीं ना कहीं बचाव कर रही है। ठीक है, मैं मुकेश जी के पास आता हूँ। मैं मुकेश जी के पास आता हूँ। देंगे उसका, चाहे वो 800 रुपए क्विंटल बिको, चाहे 1200 बिको, वो किसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है मुकेश जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर थाना है तो पूरा बाजरे का 2250 रुपए क्विंटल का पेमेंट करो तो किसान खुश है। अगर किसान का बाजरा 18 नमी बता रहे हो आप, नमी का ठीक है, मैं मानता हूँ नमी है, मगर नमी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं बारिश में काला भी पड़ गया, उसे कोई 800 रुपये क्विंटल नहीं खरीदे। सरकार ये बचाव करना चाह रही है, उस बाजरे को हम कहाँ ले जाएंगे 2250 रुपये क्विंटल लेके ना। सच्चाई तो ये है, और धान में भी सामने पिक्चर आ जाएगी जो भी है, पर मेन मुद्दा है बाजरे का। ठीक है, बाजरा पहले फसल उठे, धान थोड़ा बाद में आवे, 10 दिन 15 दिन। ठीक है सर, बाजरा धान सारी फसलें उसके अंदर है। मेन मुद्दा नीति का है सर, नीति कम से कम ऐसी हो कि किसान परेशान ना हो। उसे 2250 रुपए क्विंटल बेच किसान। ठीक है मुकेश जी, 80% तो बाजरा। ठीक है दान सिंह, मैं मुकेश जी के पास आ रहा हूँ। दान सिंह जी, मुकेश जी, महत्वपूर्ण बात इस समय यह है, जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसमें किसान पिछड़ा है। आंदोलन चलते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, सभी तंग है। इस समय इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री को सीधा जितने भी किसान हैं उनको स्वयं न्योता देकर अपने पास बुलाना चाहिए। उससे किसानों में विश्वास भी पैदा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे काम को करना चाहते हैं, हमारे कृषि कानूनों को वापस लेकर काम करना चाहते हैं, हमारी फसल का जो MSP है उसका प्रॉपर मूल्य देना चाहते हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी को किसानों को दोबारा बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, और इस सारी देश की स्थिति को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को एक बार वापस लेना चाहिए। उसके बाद जो भी दोबारा करना हो, किसान नेता वहां बैठे, किसान बैठे, दूसरे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो बैठकर दोबारा भी अगर उन्होंने किसी प्रकार के उस कानून को बनाना है तो उसको दूसरा प्रारूप दिया जा सकता है। इस समय स्थिति ये है कि एक बार प्रधानमंत्री को बुलाकर तीनों कृषि कानून को वापस लें, उसके बाद सभी नुमाइंदे बैठकर जिस प्रकार से सरकार चाहती है, जिस प्रकार से विपक्षी दल हैं, जिस प्रकार से किसानों के नेता हैं, किसान हैं, वो दोबारा रूप से उसके प्रारूप को तैयार किया जा सकता है। और जो सरकार है वो सबकी सरकार है, तो उसका मतलब ये है कि किसानों को इस समय उसके समर्थन की, उसके आशीर्वाद की, प्यार की जरूरत है, जो सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। और जब वो भी कारण होता है, दूसरा उसकी जब धान की फसल आने की बारी है उसके डेट को आप लेट करते हो तो उनके मन में और शंकाएं पैदा होती हैं, उनको और तंग किया जाता है। पहले वो फसल को उगाते हैं, फिर घर लेके आते हैं, फिर मंडी में जब प्रोक्योरमेंट की बारी आती है तो उसको डिले किया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कृषि कानून है उनको वापस लेकर किसानों के लिए एक नया रास्ता खोलना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई खुशहाल हो सके। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल होगा, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो इन सब बातों को लेकर सरकार को सबसे पहला ध्यान इस चीजों पर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए जी, किसान जो है देश का अन्नदाता है, और राजा हो या फकीर हो सब पेट अन्न से ही भरता है। अब रही बात ये, राजा मोदी है, अगर वो किसानों को हितैषी है तो आपकी बात में मैं सहमत हूँ, उसे ये बात मान लेनी चाहिए। और फिर राजा इंद्रदेव भी मान जाएंगे जब मनुष्य आपस में एक दूसरे की भावना के प्रति जागरूक है, उस बात को, समझौते को मेज पे बैठ के ना और एक बार करके ना किसान खुश हो जाएंगे, दिल्ली के रास्ते बंद हो जाएंगे, छोटे व्यापारी, छोटे किसान, छोटे कर्मचारी सभी। तो दान सिंह जी वो कह रहे हैं हम तो बात करने को तैयार हैं, किसान ही नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए, वो तो ये कह रहे हैं। तैयार है जी, किसान भी तैयार है, कहाँ जाएंगे, 10 महीने हो गए बैठे,
क्या वो खर्चा सरकार उनके उससे बच्चे करने के नहीं लिए है? तैयार है। सरकार का जब विश्वास उसमें पैदा होगा किसानों में, तो वो खुद ब खुद आएंगे। पहले आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। अब समय आ गया, आप किसानों के द्वारा विश्वास बनाइए अपना। मुकेश जी, बात विश्वास करना विश्वास तो बनाएंगे, उनके मन में तब जगह पैदा बनाएंगे, होगा तो ना खुद ब खुद बात करने के लिए सर। आएंगे। मुकेश नहीं, जी, हम विश्वास दूसरे तो तब देशों पैदा पे क्या लड़ाई लड़ेंगे जब हम अपने देश में ही कामयाब नहीं है, हमें एकता नहीं है। मुकेश जी, आप विश्वास की बात कर रहे हैं। विश्वास तो तब पैदा होगा जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी माने कि किसान है। वो तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन ये है। भी तो अपमान है किसान का भाई, उसमें जो आप भी है। सबसे पहले एक चीज को मुख्य मुद्दा रख लीजिए। आप इसको राजनीति से ऊपर उठकर बात को लेना पड़ेगा। अगर राजनीतिक अहम आपस में टकराएंगे तो जो मुद्दा हल नहीं हुआ। एक बार राजनीति अहम को हटकर सरकार जो मुखिया होती है उसको अपना अहम त्यागना पड़ेगा। अहम तौर पर आप किसानों में विश्वास पैदा करिए कि हम आपके भले की बात कर रहे हैं, आपका इसमें भला है, या जो आगे कानून बनाएंगे उसमें आपका फायदा है। राजनीतिक है, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की। वो मनदीप जी को कह रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे, वो किसानों को नहीं कह रहे, वो मनदीप जी को और सरकार को कह रहे हैं। मनदीप जी, ये विश्वास की बात जो है, क्योंकि देखिए मुख्यतः अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को ही सबसे ज्यादा नुकसान इसको लेकर पहुंच रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से मेरी भी कृषि कानूनों को लेकर बात हुई है और मैंने भी उन्हें निरस्त करने की बात की है। बात चाहे कुछ भी हो, उस पर पक्ष विपक्ष दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से जब मिलकर मुलाकात कर रहा है तो इसका मतलब प्रदेश की जनता का पक्ष जो है उन्होंने पंतप्रधान के सामने जाकर रखा है। किसानों की यही तो मांग है कि आप मुलाकात करिए और उन्हें बताइए कि हम बात करने को तैयार है, हमें न्योता भेजिए। अभी औपचारिक न्योता जो है ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सर, मैं जवाब ले रहा प्रधान जी भी इस बात को मानेंगे। जब तक संवाद स्थापित नहीं होगा तब तक किसी भी बात का हल नहीं निकलेगा। दुष्यंत चौटाला जी बार बार ये बात कर रहे हैं, किसान संगठनों से भी कह रहे हैं कि आप लोग आइए और मैं चलता हूं आप लोगों के साथ, मध्यस्थता करके आप लोगों केंद्र सरकार के बीच में बात रख करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे, इस बात को हल निकलवाएंगे। बार बार वो कह चुके हैं, लेकिन चंद जो दुष्यंत चौटाला क्या किसानों के बीच में जा नहीं सकते? मठारे के जो वो किसानों के बीच में चल के कह सकते हैं कि चलो मेरे साथ। वो किसानों को क्यों बुला रहे हैं? किसानों के पास, हजारों किसानों के पास अपने पास बुला रहे हैं। अगर वो किसानों के बीच में जाके कहते हैं चलो भाई मैं आपका मीडिएटर बनने को तैयार हूँ, मैं बात करूंगा, और आप देश के होने वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का सफल प्रयास करने का कर रहे हैं। अगर हम भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं तो आप उनको समझाओ ना। एक बार मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक बार किसानों के बीच में जाके कहे कि भाई हम आपका मीडिएटर बनने को तैयार हैं, आप हमारे साथ चलो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप एक बार जाके तो देखो बीच में। सकारात्मक सोच रखो, बात को मानता कौन है? आप तो नॉन सीरियस। ठीक है सर, समय की कमी है, मैं एक एक फाइनल कमेंट सबसे ले रहा हूं। रजवंत जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। फाइनल कमेंट सर 30 सेकंड में। रजवंत जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे भाई मनदीप जी कह रहे हैं तो मेरा बात यही है कि अगर ये किसानों को गुमराह करने वाली बात बता रहे हैं तो प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये किसानों के बीच में जाएं और उनसे कहें कि हम आपकी जो आपकी मांगे हैं उनकी मांगों को स्वीकार कराने के लिए हम केंद्र सरकार से आपके भी बातचीत करेंगे और हम आपके मीडिएटर बनने को तैयार हैं। आंदोलन को खत्म करवाने को वो जो पैरवी करें तो तब तो कुछ बात बने, लेकिन वो किसानों को कहे कि आप हमारे पास आओ। अरे हजारों किसानों को आप अपने पास क्यों बुला रहे हो? आप अकेले 2 आदमी उनके पास जाकर भी बात भी कर सकते हो। तो सरकार को इस माध्यम से ही सुलझेड़ा करना चाहिए। वार्ता से सब कुछ हल हो सकता है, वार्ता के बिना कुछ नहीं है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट सर। प्रधानमंत्री जी को सीधा संवाद किसानों के साथ करना चाहिए, उस बात का हल उसी से निकलेगा और इस समय इसमें कोई रास्ता नहीं। ठीक है, दान सिंह जी। जी, ये सरकार को जो है, जब कोई भी सरकार अहंकार हो जाता है, जब पतन आता है, जब ऐसा ही होता है। ये कोई नई बात ना है, हमने चौधरी बंसीलाल भी देखे, भजन लाल भी देखे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी देखे, बहुत मुख्यमंत्री देखे। कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है, अब जो सही डिसीजन ना ले पा रहे तो ये पतन का जो है दरवाजा खुल चुका है, गिरावट आएगी, इसमें कोई दो राय। ठीक है, मनदीप जी। मनदीप जी, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो संवाद से हो सकता है। मैं सभी किसान नेताओं से और राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी यही निवेदन है कि वो इस प्रकार का माहौल तैयार करेंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की बातचीत हो। सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सब लोग कह चुके हैं कि आइए और बात कीजिए, खुले मन से आप लोग की बात सुनी जाएगी, लेकिन एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए कि इसमें क्या अमेंडमेंट हो सकती है
और मैं मानता हूं कि संवाद जब भी स्टार्ट होगा, ठीक है सर, जब भी किया जाएगा इस समस्या का समाधान भी। ठीक है सर, स्वयं चाहते हैं कि ठीक है समस्या सर, का समाधान जल्द से जल्द। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद दान सिंह जी। जल्दी हालात चलते रहे ना तो दिन प्रतिदिन लोगों का, समाज का जो प्रभाव है आपके प्रति वो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।